माशाल्लाह, कितना प्यारा है ना। है ना? ज़ावियार, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो बेटा, अच्छा लगता है। किस पे गया है दादो? किस पे क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? अरे तुम पे क्या है और किस पर जाएगा वो? पता भी है, जब तुम पैदा हुए थे ना, बिल्कुल ऐसे थे जैसा ये है। नजर ना लगे माशा। अरे नजर से मुझे याद आया, पता नहीं किसी ने सदका देने का बंदोबस्त किया भी है या नहीं। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ अभी। लुकमान, लुकमान। मुबारक हो बेटे की। आपको भी। एंड ऑल्सो थैंक यू, जो जिल्लत और रुसवाई तुमने इसके साथ साथ दी है उसका भी शुक्रिया। यार आप ये बात बार बार करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है। हो गए पेपर? कर लिया बीए तुमने? नायाब, दिस वाज इट। आई मीन, बहुत कोशिश की है तुम्हारे साथ, लेकिन इस सब के बाद आई कांट बी विद यू। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। यू नो नायाब, लोग मुझे मिलके मुबारकबाद देना चाहते हैं बेटे की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको फेस कैसे करूं। तुम अगर यहां रहना चाहती हो तो गेस्ट रूम की हद तक अपने आप को महदूद करो। शिकवा क्या करें हम गैरों से, अपनों ने नहीं समझा, परवाह नहीं है उसको भी दिन जिसके लिए तड़पा। उस खातून का ताल्लुक ज़ावियार ग्रुप Oh my God. जैसे बड़े खानदान सुबह से ये न्यूज़ सुन मेरा तो दिमाग खराब हो गया। के ज़ावियार ग्रुप ऑफ क्या? कंपनीज के कसम सर, एटलीस्ट इसे तो स्विच ऑफ करो। इसे तो बंद कर दिया है तुमने, लेकिन अब जो लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरा तो दिल करता है कि ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बस बहुत हो गया गजनफर, अब मैं इस जाहिल लड़की को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ावियार से बोलूंगी कि इसका बैग पैक करवा के सुबह से चलता करे, बस। जो कुछ करना था पहले करना चाहिए था। अब बच्चा पैदा हो चुका, उस लड़की ने इस घर में अपने कदम जमा लिए हैं, अब जाएगी इस घर से। नेवर। जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ज़ावियार के दिल से तो वैसे वो उतर चुकी है इस हरकत के बाद, नफरत करने लगा है वो उससे। और जो हरकत उसने की है उसके बाद वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। सो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है टू गेट रिड ऑफ हर। बिल्कुल सही कहा। दिस इज द राइट मोमेंट। यही वक्त है, यही वक्त है उस औरत को इस घर से निकालने का। निकालो उसे, इससे पहले कि वो बच्चे के साथ अटैच हो जाए।
कि इतने छोटे बच्चे को मां से जुदा करना इम्पॉसिबल होगा। निकालो उसे, किक हर आउट, निकालो। कोई जरूरत नहीं है, हरगिज जरूरत नहीं है परमानेंट नैनी रखने की। पहले कौन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने उसके देख लिए। और जावियार, तुम इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। रखना नहीं चाहते हो ना आपको? क्या दादी देखिए, नर्स तो आ रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ही नायाब को समझा दें। मां से बढ़कर भला बच्चे की देखभाल और कौन कर सकता है? इतने छोटे से मासूम बच्चे को उसकी मां से जुदा करोगे? नायाब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ये सारा कुछ। और तुम गजनफर बस बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, समझाते क्यों नहीं हो उसे कुछ? बीजी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई एग्री विथ यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जावियार ने शादी अपनी पसंद से की है, अपनी मर्जी से की है। अब ये नर्स रखे या ना रखे, अब ये नायाब के साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे, उसे तलाक देना चाहे या ना चाहे, आई थिंक ये भी फैसला इसी का होना चाहिए। कितने संगदिल और बेहिस हो तुम सब के सब। और जावियार, तुम तलाक दोगे उसे? शर्म नहीं आती ऐसे सोचते हुए? अपनी औलाद पे भी तरस नहीं आ रहा तुम्हें? दादो, मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं करनी। मैं उस बेवकूफ और जाहिल औरत के हाथों में अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। मां का दर्जा अल्लाह ने बाप से ऊंचा रखा हुआ है। एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से जुदा करोगे, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है ये? अल्लाह का अजाब होगा इस पर। क्या हो गया बीजी? आप मेरे बच्चे को डराना तो बंद करें। कमाल है, ब्लैकमेल करती जा रही हैं उसे। कहा क्या है उसने? वो तलाक थोड़ी दे रहा है। सिर्फ यही कह रहा है कि बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए वो एक परमानेंट मेड को हायर करना चाह रहा है, एक नैनी हायर करेगा, तो इसमें क्या बुरा है? कमाल करती हैं आप भी। आप खुद सोचें, एक गायब दिमाग और खिसकी हुई लड़की के हाथ कैसे दे देंगे बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी? We can't। मेरी बात मानी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कितना मना किया था ना उसे मैंने एग्जाम देने से। अच्छा बस रहने दो। डॉक्टर से मैंने खुद बात की थी डिलीवरी के बाद। उसी ने मुझे बताया था कि जहनी दबाव, डिप्रेशन की वजह से इसका बेबी जल्दी हुआ है, वरना अभी तो 1 महीना बाकी था उसमें। अब आप ये कहेंगी कि उसके जहनी दबाव और डिप्रेशन की वजह भी हम हैं, हमारी वजह से सब कुछ हुआ। कल को उसके साथ कुछ हो गया तो आप हमें कातिल भी करार दे देंगी। आई थिंक अब हमें इस बहस को खत्म कर देना चाहिए। मैं नहीं बहस कर रही, बीजी कर रही हैं। दादो प्लीज प्लीज अब क्लोज कर दें इस चैप्टर को। ऐसे कैसे बंद कर दूं इस चैप्टर को बेटा? एक इंसान की जिंदगी का सवाल है।
और एक बात याद रखो, तुम मेरे जीते जी तो तुम उसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकते। दादी मैं कोई ज्यादती नहीं कर रहा। देखिए मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है मेरे बच्चे की परवरिश और तरबियत, और उस पर मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा ठीक है, अगर आपको उस लड़की से इतनी ही हमदर्दी है तो मैं उसे तलाक नहीं देता। रह लें यहां इसी घर में किसी गेस्ट रूम में, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरे कमरे में उसके लिए कोई जगह नहीं है।